छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आशा संतोष यादव ने बीएमओ पर लगाया रोके जाने का आरोप। बतौर निरीक्षण अधिकारी आशा यादव ने कहा कि तिल्दानेवरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी उमा पैकरा ने प्रोटोकॉल का अवमानना करते हुए मुझे शिशु वार्ड का निरीक्षण करने से रोक दिया। उन्होंने कथित स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर भी उंगली उठाई। वहीं इस मामले पर बीएमओ उमा पैकरा ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि प्रोटोकॉल को लेकर उन्हें कोई प्रशासनिक आदेश नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि उस वक्त जहर खुनानी संबंधित एक मरीज का इलाज चल रहा था, जिसकी बीच में ही जान जा सकती थी। सुने इस मामले में क्या कह रही हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आशा संतोष यादव और बीएमओ उमा पैकरा। जो मामला था क्या दौरे में, उसमें क्या है आपका आरोप? हम वहाँ विजिट करने प्रोटोकॉल के हिसाब से गए थे। जो प्रोटोकॉल की जानकारी उनको जो है वो 2 दिन पहले मिल चुकी थी। वहाँ की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उमा पैकरा को यह जानकारी मिल चुकी थी। व्हाट्सएप के जरिए उनको भेज दिया गया था सूचना कि मैडम यहाँ पहुँचने वाली हैं करके। और वहाँ कल हम 11 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमारे साथ 1-2 भाई भी थे। उन्होंने कॉल करके पूछा कि मैम यहाँ पहुँच गई हैं, आप आइए और थोड़ा सा विजिट कराइए हॉस्पिटल का। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि वह क्यों आई हैं। तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हम अधिकारी के रूप में वहाँ गए हैं, हम वहाँ विजिट करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रख रखाव के लिए क्या क्या व्यवस्था हो रही है, ये सारी चीज़ों की हम वहाँ जानकारी लेते। और गर्भवती महिला है, जो डिलीवरी पेशेंट है, उनके स्वास्थ्य के बारे में हम वहाँ जानकारी लेते। साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, सारी चीज़ें हमें वहाँ जानकारी लेनी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ की जो बीएमओ है उमा पैकरा, उनके द्वारा बिल्कुल भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया गया। इससे हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करें। उसके बाद हम आ गए। हम वहाँ करीबन आधा घंटा खड़े थे, पर कोई भी अधिकारी हमको लेने के लिए नहीं आया। जांच करना निश्चित ही था। वहाँ पे जो शिशु विभाग और जो विभागें होती है उसमें जांच करने का था। तो क्या उमा पैकरा कारण आप वहाँ पे जांच कर पाए या नहीं कर पाए? अब बिल्कुल भी जांच नहीं हो पाई। वहाँ की जो बीएमओ है वो आई भी नहीं और वो ओटी रूम में बैठी थी और मरीजों का जो है देख रही थी। पर उन्होंने ये नहीं समझा कि अगर जांच अधिकारी आए हैं तो उनसे मिला जाए और उनसे ये पूछा जाए कि आप यहाँ आई हैं तो क्या क्या आप देखना चाहेंगी करके। और हम तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पहुँचे थे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारी कमियां हैं जिसको छुपाया जा रहा है, और इसकी जानकारी मैं आयोग में सबमिट करूंगी और अपने अध्यक्ष को भी बताऊंगी और कलेक्टर को भी लिखित में भी इसकी शिकायत करूंगी। वैसे क्या लगता है कि आपको क्या क्या कमियां हो सकती है? मेरे हिसाब से मुझे सूत्रों से भी पता चला है कि वहाँ जैसे नवजात शिशु को रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसकी सामग्री यहाँ उपलब्ध हो चुकी है और यहाँ डॉक्टरों की भी संख्या अच्छी है। तो नवजात शिशु की रखने की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है और सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध है, और उसके उपरांत भी यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। और जो डिलीवरी की जो महिलाएं जो आती हैं और उनके लिए भी जैसे कि जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस रहता है, उनको बाहर ही भेज दिया जाता है कि आप बाहर जाइए, यहाँ डिलीवरी नहीं होगा, आप ऑपरेशन यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं। और मितानिनों का भी पेमेंट वगैरह टाइम से यहाँ दिया नहीं जाता और सब अपनी मनोपली चला रहे हैं। तो वहाँ पर उसका आरोप है कि आपके द्वारा उसको कोई तौहीद नहीं हुई, लेकिन निरीक्षण को देने के लिए किया गया। मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, और जिस समय मेरे पास फ़ोन आया कि श्रीमती आशा यादव हॉस्पिटल में आ रही है, उस समय ओपीडी में बहुत रश था। एक पॉइजनिंग की बच्ची भी आई थी, जहर के सेवन से आई थी। तो हम लोग सब उसी की मेडिकल केयर था, तो उसके मैनेजमेंट में हम लोग लगे थे। और मैंने बीपीएम मैडम को भी बता दिया था। बीपीएम मैडम ने नीचे वेट करी थी, और एनआरसी में भी मैंने जो एफडी है उसको भी मैं बता दी थी। उन लोग भी बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आई नहीं यहाँ और